तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वही अंधेरी खतरनाक गुफा के अंदर टोका मिमोरी को दिखाने से होती है। उसकी एमपी पावर अब बस एक ही बची थी। तभी सबसे पहले वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जब टोका मिमोरी उस पर अपनी पैरालाइज वाली स्पेल का यूज करता है तो वह काम ही नहीं करती। तभी उसकी एआई उसे बताती है कि एक मैजिकल स्किल एक क्रीचर पर सिर्फ एक ही बार यूज की जा सकती है। लेकिन तभी उसे यह पता चलता है कि उसके पास स्लीप नाम की भी एक स्पेल है जिसे वह तुरंत उस मॉन्स्टर पर यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर सो जाता है। अब इसके बाद उसकी एमपी पावर ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी। इससे पहले कि वह इस बारे में कुछ सोच पाता उतने में ही वहां पर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है कि अब क्या होगा। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी एआई उसे बताती है कि उसकी एमपी पावर 0 हो चुकी है और उसके बेहोश होने से पहले उसे इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। इतना सुनते ही वो उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर पैरालाइज वाली स्पेल का यूज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे से भी और कई सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर टोका मिमोरी उन्हें भी पैरालाइज करना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि उसकी एमपी पावर 0 हो चुकी थी, इसलिए वो बस बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुका था। वो क्रीचर्स धीरे धीरे उसके पास आते जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस क्रीचर पर उसने सबसे पहले पॉइजन स्पेल का यूज किया था वो वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी वजह से टोका मिमोरी का एकदम से लेवल अप हो जाता है, जिसके कारण उसकी एमपी पावर भी बढ़ जाती है। अब तो वह बढ़ी हुई एमपी पावर का यूज करके उसके सामने आने वाले सभी क्रीचर्स को पैरालाइज करने में लग जाता है। एक पॉइंट पर तो आकर वह एक पूरी की पूरी क्रीचर्स की टीम को ही एक साथ पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वह मन में कहता है कि अब तो सब बढ़िया काम कर रहा है। शायद उस गॉडेस पर ही सिर्फ मेरी यूनिक स्किल काम नहीं कर रही थी। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 100% इस जगह से जिंदा निकल जाऊंगा। इतना बोलने के बाद वो पॉइजन स्पेल का यूज करके सभी क्रीचर्स को खत्म कर देता है और फिर जब वह अपने स्टेटस ओपन करके देखता है तो उसकी एमपी पावर 8000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही में वो हर एक क्रीचर के मरते ही लेवल अप भी करता जा रहा था, यानी कि उसकी पावर्स उन क्रीचर्स को मारने से बढ़ रही होती हैं। अब उसकी इतनी खतरनाक पावर को देखकर बाकी बचे क्रीचर्स दुम दबाकर भागने लगते हैं, जिसके बाद टोका मिमोरी उससे पहले यहाँ पर आए हुए इंसानी कंकाल के कपड़े लेकर आगे जाने लगता है। लेकिन अब उसे काफी तेज भूख लगने लगती है क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं होता। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे कुछ खाने लायक मिलता नहीं है तो वो वापस जाकर क्रीचर की आंख निकालकर उसे खाने लगता है। लेकिन उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसके अंदर एसिड भरा हुआ था। तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ती है जो उसे गॉडेस ने दी थी। वो देखता है कि उसके ऊपर लगे हुए पत्थर का कलर चेंज हो गया था, जिसे देखकर वह तुरंत उस पत्थर में मैजिक डालने लगता है, जिससे होता यह है कि उस पोटली के अंदर से रियल वर्ल्ड के कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स बाहर निकलने लग जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो तुरंत खाने लगता है। इसके बाद आगे वो और भी कई सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करते करते लेवल अप करता रहता है। तभी हम फ्लैशबैक में छोटे टोका मिमोरी को देखते हैं जो अपने स्टेप फादर से बुरी तरह पिटने के बाद उन्हें मारने की बात करने लगता है। मगर तभी दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि उसकी आंटी और अंकल उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं और तभी से उसकी लाइफ, जो पहले काफी ज्यादा बोरिंग और मार खाने वाली थी, अब नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद प्रेजेंट में टोका मिमोरी उन लोगों के कंकालों को, जिन्हें गॉडेस ने यहाँ पर भेज दिया था, श्रद्धांजलि देकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इस दौरान आगे उसे एक आंख जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है, मगर इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करता, टोका मिमोरी पैरालाइज और पॉइजन दोनों स्पेल एक साथ यूज कर देता है, जिससे उस क्रीचर की आंख वहीं पर बंद हो जाती है,
यानी वह मर जाता है। आगे टोका मेमोरी रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रूम के अंदर जाता है, जहां पर उसे दो लोगों के कंकाल दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया हो। वहीं उनकी साइड में टोका मेमोरी को जेम्स से भरा हुआ एक बैग मिलता है, जिसे वह रख लेता है, यह सोचकर कि शायद बाहर जाने के बाद यह उसके काम आएगा। इसके बाद वह आगे रूम नंबर 25 के अंदर जाता है, जहां पर एक और आदमी का कंकाल पड़ा हुआ था। उस कंकाल के पास से टोका मेमोरी को एक चिट्ठी मिलती है और उस पर लिखी हुई लैंग्वेज उसे साफ साफ समझ में आ रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम एंजेलिना है, जो कि असल में एक डार्क हीरो होता है। यह पढ़कर टोका मेमोरी को अपने क्लासमेट्स की याद आ जाती है, क्योंकि उसे भी डार्क पावर्स ही मिली होती हैं। आगे चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उस गॉडेस ने जानबूझकर मुझे यहाँ पर भेजा क्योंकि मैं उसके ज्यादा काम का नहीं था। अगर यह चिट्ठी पढ़ने वाला यहाँ से जिंदा निकल सकता है तो मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, जिसे मैं काफी मुश्किलों से यहाँ तक लेकर आया हूँ। यह सब पढ़कर टोका मेमोरी को गॉडेस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बाहर निकलकर सबसे पहले उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। वहीं एंजेलिना अपनी चिट्ठी में फोरबिडन आर्ट की बुक के बारे में भी बात कर रहा था। उसके अंदर काफी सारी मैजिकल रेसिपीज होती हैं, जो आगे चलकर जरूर टोका मेमोरी के काम आने वाली थीं। साथ ही में उसे एक एन्क्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है, जिसे वह रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि शायद बाद में वह डिक्रिप्ट हो जाए। इसके बाद वह अपने कपड़ों को एंजेलिना के कपड़ों से बदल लेता है। फिर आगे टोका मेमोरी उस बुक को ओपन करता है तो उसके एक पेज पर खून से लिखा हुआ होता है कि सोल ईटर से बचकर रहना, जो कि असल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। इसके बाद टोका मेमोरी आगे बढ़ता है। इस दौरान उसे कॉरिडोर में और भी कई लोगों के कंकाल मिलते हैं, जिन्हें वह सम्मान देकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। फिर एक जगह पर अचानक से रुककर जब वह आगे देखता है तो सामने उसे एक दरवाजा दिखाई देता है और वह नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ था, जिसे देखकर टोका मेमोरी समझ जाता है कि बिना क्रिस्टल के वह दरवाजा ओपन नहीं होगा और शायद वही दरवाजा है जो उसे इस जगह से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन अब एक डार्क हीरो तक उस सोल ईटर को हरा नहीं पाया था, तो फिर वह खुद उसे कैसे हरा पाएगा। इसीलिए एक बार वह अपने स्टेटस ओपन करके देखता है, जहां पर देखकर वह समझ जाता है कि यही क्रिस्टल उस दरवाजे को खोलने की की है और इसीलिए वह तुरंत सोल ईटर पर अपनी स्किल का यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले ही सोल ईटर उसके ऊपर एक बीम अटैक कर देती है और उसे रोक देती है। इससे टोका मेमोरी को समझ आ जाता है कि यह मॉन्स्टर बिना देखे सिर्फ उसके अटैक करने के इंटेंशन को महसूस करके ही उस पर हमला कर रही है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कभी भी सोल ईटर पर अटैक नहीं कर पाएगा। वह इसी बारे में सोच रहा था कि उसकी नजर में आए बिना उस पर हमला कैसे किया जाए। तभी आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं और जो सोल ईटर पहले एक जगह पर थी, अब वह धीरे धीरे टोका मेमोरी की तरफ बढ़ने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम अयाका सोगो को भी देखते हैं। वह एक पत्थर के दरवाजे के पास आकर सोचती है कि शायद यही उस जगह पर जाने का रास्ता होगा जहां टोका मेमोरी को भेजा गया है, और इसी वजह से वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वहीं इस तरफ सोल ईटर धीरे धीरे टोका मेमोरी की तरफ बढ़ रही थी, मगर तभी वह अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड बाहर निकालती है, जो उन लोगों का रूप ले लेता है जिनकी सोल उसने खा ली थी। उन लोगों के चेहरों को देखकर टोका मेमोरी समझ जाता है कि वे चेहरे उनके मरने से पहले वाले एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, और जाहिर सी बात थी कि वे सभी बेहद डरे हुए थे। इसके बाद वे सभी टोका मेमोरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और यह सब देखकर सोल ईटर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर थोड़ी ही देर बाद वह साइड वाली दीवार तोड़कर बाहर निकलती है और जोर से चिल्लाने लगती है, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो।
इसके साथ ही वह अपनी आंखें भी खोल देती है। इधर वे क्ले जैसी आकृतियां टोका मेमोरी पर अटैक करने ही वाली थीं कि उससे पहले ही वह उन सभी को पैरालाइज कर देता है। इसके बाद वह पॉइजन स्पेल का यूज करके उन्हें खत्म करने के बारे में भी सोचता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह खुद एक इंसान था और जो लोग उसके सामने क्ले के रूप में खड़े थे वे भी कभी इंसान ही थे। उनकी सोल्स अभी भी मौजूद थीं। इसीलिए एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों की सोल्स को खत्म करने की हिम्मत उसमें नहीं होती। वहीं उसके इस कंफ्यूजन को देखकर सोल ईटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वह लगातार हंसती जा रही थी। इसके बाद वह और भी कई सारी क्ले फिगर्स बनाती है जो धीरे धीरे टोका मेमोरी की तरफ बढ़ने लगती हैं। यहाँ टोका मेमोरी उन लोगों पर अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए वह उन्हें उनकी इंसानियत याद दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी यह कोशिश देखकर सोल ईटर को और भी ज्यादा मजा आने लगता है। वह लगातार हंसती रहती है। टोका मेमोरी साफ साफ उन सोल्स को देख पा रहा था जो सोल ईटर के मुंह से बाहर निकल रही थीं। वह समझ गया था कि उसे इस हालत में देखकर सोल ईटर को बेहद खुशी मिल रही है। तभी ढेर सारी क्ले फिगर्स उस पर अटैक करने लगती हैं। टोका मेमोरी उन्हें अपने से दूर रहने के लिए कहता है। वह रोते हुए उन्हें रुकने के लिए कह रहा था और जोर जोर से किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। वहीं दूसरी तरफ यह सब देखकर सोल ईटर और भी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे इस पूरे दृश्य में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि इस पूरे समय टोका मेमोरी ने अपना एक हाथ ऊपर उठाकर रखा हुआ था और अचानक वह अपना हाथ सोल ईटर की तरफ घुमाकर जोर से पैरालाइज वर्ल्ड बोलता है। इसके साथ ही जोर जोर से हंस रही सोल ईटर तुरंत पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद टोका मेमोरी बताता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वह असल में उसका एक नाटक था। वह जानबूझकर डरने और घबराने का अभिनय कर रहा था ताकि मौका मिलते ही अपना हाथ घुमाकर सोल ईटर पर पैरालाइज स्किल का यूज कर सके। सच कहें तो ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन उसने एक ही पल में पूरी बाजी पलट दी। इसके साथ ही उसकी स्किल लेवल भी बढ़ जाती है और वह लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच जाता है। इसके तुरंत बाद वह पॉइजन स्पेल का यूज करता है, जिससे सोल ईटर जमीन पर गिर जाती है और फिर उसने जितनी भी क्ले फिगर्स बनाई थीं, वे सभी पिघलने लगती हैं। आगे फिर टोका मेमोरी उसके पास जाकर कहता है कि अब कैसा लग रहा है? तुम्हें यहाँ एक इंसान को सजा देने के लिए भेजा गया था, लेकिन आखिर में उसी इंसान ने तुम्हें खत्म कर दिया। तो अब मानती हो ना कि हम इंसान भी कुछ कर सकते हैं? इसके बाद सोल ईटर यहीं पर खत्म हो जाती है और उसने अब तक जितनी भी सोल्स को निगला था वे सभी आजाद हो जाती हैं। वे सभी सोल्स बाहर निकलकर टोका मेमोरी के सामने आती हैं और उसे थैंक्स कहती हैं। साथ ही यहाँ एंजेलिना की सोल भी दिखाई देती है। वह टोका मेमोरी से कहता है कि उसे उस गॉडेस से भी बदला लेना होगा जिसने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। इसके बाद वहां मौजूद सारी सोल्स धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और आखिरकार वहां से चली जाती हैं। फिर टोका मेमोरी सोल ईटर के माथे से वह क्रिस्टल निकाल लेता है। इसके बाद वह उस क्रिस्टल को दरवाजे पर लगाता है। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह पर फिट होता है, वह विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। आखिरकार उसके सामने इस भयानक डंजियन से बाहर निकलने का रास्ता खुल चुका था। टोका मेमोरी एक बार पीछे मुड़कर उन सभी सोल्स को याद करता है जिन्होंने यहाँ अपनी जान गंवाई थी। फिर वह उन सभी को मन ही मन थैंक्स कहता है। इसके बाद वह उस खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और वहां से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।